तो वहीं अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब जंग खत्म करने के खिलाफ ईरान से आर पार की जंग चाहता है। सऊदी अरब सऊदी किंग ने ट्रंप को जंग जारी रखने को कहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए एक के बाद एक बड़े दावे, जहां पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी है कि सऊदी अरब जंग खत्म करने के खिलाफ है और ईरान से आर पार की जंग वो चाहता है। सऊदी किंग ने ट्रंप को जंग जारी रखने को कहा है और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि महायुद्ध अगर नहीं रुका तो इसका असर अन्य देशों पर अलग अलग तरीकों से पड़ रहा है और आगे और ज्यादा बढ़ेगा। ईरान की अरब और इस्लामिक देशों से अपील की गई है। ईरान मुस्लिम देशों को साथ आने को कह रहा है। ईरान ने सैन्य और सुरक्षा संघ बनाने की पेशकश की है। इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का बयान सामने आया। अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाए रखने की बात उन्होंने कही। तो इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी जो लगातार ईरान की तरफ से उनकी प्रतिक्रियाएं दुनिया के सामने रख रहे हैं और अब ईरान की अरब और इस्लामिक देशों से बड़ी अपील है कि वो सब एकजुट हों, साथ आएं। إلى أخوة المسلمين في العالم العربي شهد العالم الإسلامي هذا العام عيد فطر مغايرا لما عهده في العام। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये एक बहुत बड़े मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तमाम जो अरब और मुस्लिम देश हैं उनको साथ लाना एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है जंग में आगे बढ़ने का ईरान का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगातार ईरान की कोशिश है कि जितने खाड़ी देश है वो एक साथ खड़े हों और वो बार बार जब जो खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने वहां पर हमला कर रहा है तो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो है खाड़ी देशों के साथ कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले जो है ईरान के राष्ट्रपति जो है खाड़ी देशों से माफी मांग चुके कि जहां जो नागरिक प्रतिष्ठान पर जो हमले हुए थे, लेकिन ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि आप अमेरिका और इजराइल को अलग रखिए और आपकी जब भी जरूरत होगी तो हम सारे देश जो है जो पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ मिलकर जो है एक काम करेंगे, चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे दूसरे मामलों की बात हो। तो ईरान की कोशिश है कि अमेरिका और जो इजराइल को अलग रख के एक नया अलायंस बनाने की। बिल्कुल राजीव, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि जिस तरीके से इस जंग की जद में तमाम देश आए हैं, ऐसे में क्या वो ईरान के इस प्रस्ताव को मानेंगे, क्या वो इस अपील का समर्थन करेंगे, ये लगातार सवाल उठ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसके बाद हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, यह अंदेशा लगाया जा रहा है।